हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ आपका एमगेट पर। हम लोग कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हमने ब्लॉक डायग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल, सिग्नल फ्लो ग्राफ के बारे में जाना है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पढ़ रहे थे। ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हमने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में जाना। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में जाना। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह और बेसिक्स जो सिग्नल हैं उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो फोर थ्योरम है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो थ्योरम्स है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो थ्योरम्स है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम की हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर। इनिशियल वैल्यू थ्योरम बेसिकली करती क्या है? इनिशियल वैल्यू थ्योरम किसी सिग्नल की इनिशियल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। इनिशियल वैल्यू मीन्स टाइम डोमेन के अंदर किसी सिग्नल की, तो लिखते हैं अपन इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट फाइंड द initial value of function in time domain। जो इनिशियल वैल्यू होगी वो किसकी होगी? टाइम डोमेन की होगी। तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इसको x of 0 is equals to limit x t tends to 0 t tends to 0 x of t is equals to, अब इसको लाप्लास डोमेन में अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? लिमिट s tends to infinite s x of s। इस इनिशियल वैल्यू थ्योरम को हम लाप्लास डोमेन में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो ये जो होती है इनिशियल वैल्यू थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की इनिशियल किसी टाइम डोमेन सिग्नल की इनिशियल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो लिखते हैं कि ये जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम होती है वो केवल प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन में ही अप्लाई होती है। इट मीन्स प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगी, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। इनिशियल वैल्यू थ्योरम ओनली एप्लीकेबल इन प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट बात, जो भी सिग्नल की इनिशियल वैल्यू निकालनी है उसके अंदर पोल्स इज ग्रेटर देन जीरोज होने चाहिए, तभी ये इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम की इम्पोर्टेंट कंडीशंस जो इनिशियल वैल्यू थ्योरम की है वो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर अप्लाई होगी और पोल्स ग्रेटर देन जीरोज होने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स की। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के अंदर अप्लाई होगी, और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कौन कौन से एग्जांपल होंगे इनिशियल वैल्यू थ्योरम के। तो एग्जांपल नंबर 1 जो होगा वो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें वो है x ऑफ s इज इक्वल टू 1/s+2। इसमें अपन को IVT अप्लाई करनी है, क्वेश्चन मार्क IVT। तो अपन IVT का अपन को जानते हैं, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है? x ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 x ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट s x ऑफ s। अपन को x ऑफ s की फॉर्म में दे रखा है, लाप्लास की फॉर्म में दे रखा है, तो हम लोग ये वाली चीज अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हैं x0 इनिशियल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट s x ऑफ s s+2। s से s कैंसिल आउट हो गया। अब s इनफाइनाइट आगे सोल्व करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s+2।
एज इनफाइनाइट पुट करेंगे नीचे, एज इनफाइनाइट पुट करते ही इनफाइनाइट प्लस 2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इट मींस नीचे इनफाइनाइट आया और इनफाइनाइट आते ही जीरो हो गया। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू जो होगी सिग्नल की वो जीरो होगी। किसी भी सिग्नल की इनिशियल वैल्यू जीरो हो सकती है, फाइनल वैल्यू जीरो हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जीरो आ गया मतलब अनडिफाइंड हो गया है, नहीं, इनिशियल वैल्यू जीरो हो सकती है। तो ये था इनिशियल वैल्यू थ्योरम पे न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको आईबीटी पर। इनिशियल वैल्यू ऑफ द सिस्टम क्या होगी कि कोई सिस्टम दे रखा है एक्स ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस 10। आपको इसकी इनिशियल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करनी है। तो आप अप्लाई करोगे, सिस्टम अनस्टेबल है, सिस्टम अनस्टेबल है, बट हमें स्टेबिलिटी का आईबीटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अपन लिखेंगे लिमिट x of 0 is equals to limit x tends to infinite s x of s is equals to limit x tends to infinite s x of s दे रखा है s minus 10 और s minus 10 अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो s divided by s minus 10 limit s tends to infinite। यहाँ से अपन को पता है लिमिट सोल्व करना, 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ा था। जब दोनों पावर सेम हो ऊपर नीचे तो s कॉमन लेते हैं, s यहाँ से कॉमन लिया, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, s ऊपर से कॉमन, नीचे से s कॉमन लिया, नीचे क्या आया 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई s, वापस लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स s से s कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई s, वैल्यू पुट की, s नीचे आया, 10 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0, समथिंग डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 0 होता है, तो 10 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट 0 हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इट मीन्स 1। तो इसकी जो अपने पास फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 1। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 1। तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग अब फाइनल वैल्यू थ्योरम के बारे में। फाइनल वैल्यू थ्योरम जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर और अपने कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी बहुत काम आने वाली है। तो हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सिग्नल x ऑफ इनफाइनाइट टाइम डोमेन के अंदर किसी सिग्नल की t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे यदि आप वैल्यू निकाल रहे हो और तो आपको उसके यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी आपके पास दिया हुआ है तो आप उस सिग्नल की टाइम डोमेन बिना टाइम डोमेन एनालिसिस किए आप उसकी फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप लिख दोगे इसके साथ इट इज यूज्ड टू find final value of time domain, final value of time domain of any function। किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हैं अपन फाइनल वैल्यू टाइम डोमेन की, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम डोमेन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम डोमेन की फाइनल वैल्यू निकलेगी इससे, ठीक है। तो ये वाली फाइनल वैल्यू का ये है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है फाइनल वैल्यू की, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये केवल एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम में ही अप्लाई होगी, एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम में ही अप्लाई होगी। नेक्स्ट इसके पास one pole at origin we apply FPT, but remaining poles exist only left half of S plane। वन पोल एट ओरिजिन एप्लीकेबल है बट
सारे जो बाकी के पोल्स है वो लेफ्ट हाफ में एग्जिस्ट होने चाहिए। तो ये दो कंडीशन है, सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल होगा तभी एफपीटी अप्लाई करोगे, और यहाँ भी एफपीटी तभी अप्लाई होगी जब वन पोल एट ओरिजिन होगा और बाकी सारे पोल लेफ्ट हाफ में होंगे। इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं कि ये कैसा सिस्टम होगा। जैसे कि ये वाला हो गया, इसके अंदर आप एफपीटी अप्लाई कर सकते हो, बट बात करते हैं इसकी, ये सिस्टम, इस सिस्टम में आप एफपीटी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर इसके जो पोल्स हैं वो 0, 2 और -3, ये पोल राइट साइड वाला है, इसलिए आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसके जो पोल्स है वो लेफ्ट हाफ में है सारे। वन पोल एट ओरिजिन की कंडीशन आपको पता है कि वन पोल एट ओरिजिन हुआ तो हम एफपीटी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एफपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आई होप एफपीटी आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन करने से आपका और एफपीटी के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम एफपीटी के पर एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एफपीटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो वो है x ऑफ s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2। इसमें एफपीटी अप्लाई करनी है, तो इसमें एफपीटी अप्लाई करनी है। सॉल्व कर लोगे आप लोग, क्योंकि अपन को पता है x ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। t में नहीं दे रखा है तो अपन t के साथ उलझेंगे नहीं, इनवर्स लाप्लास नहीं लेंगे, क्योंकि अपन को एफपीटी हमें एज डोमेन में भी अप्लाई करना आती है। तो एफपीटी हमें एज डोमेन में अप्लाई करनी है, क्योंकि सिग्नल एज डोमेन में दे रखा है तो एज डोमेन में अप्लाई करेंगे। पहले एक चीज़, एफपीटी अप्लाई करने से पहले बस चेक कर लेना आप सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल है कि नहीं। एब्सोल्यूट स्टेबल का मतलब पोल सारे राइट लेफ्ट हैंड हाफ में होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी हम लेफ्ट हाफ से बताएंगे। सारे पोल यदि लेफ्ट हाफ में है तो सिस्टम स्टेबल होगा। और एक कंडीशन और वन पोल एट ओरिजिन यहाँ पर एप्लीकेबल है, बट वो कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जबकि सारे पोल लेफ्ट हाफ में अवेलेबल हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। हम इसके पोल्स निकालेंगे तो S बराबर 0 वन पोल एट ओरिजिन एंड -2, दोनों पोल वन पोल एट ओरिजिन कंडीशन एंड बाकी वाला पोल लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, -2 है। तो हम लोग यहाँ पर एफपीटी अप्लाई कर सकते हैं। एफपीटी अप्लाई करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0, s x ऑफ s की वैल्यू दे रखी है 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2। अब s से s कैंसिल आउट हो गया अपने पास, s से s कैंसिल आउट होते ही अपने पास बचा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2, s प्लस 2 s इक्वल्स टू 0 पुट किया, बचा 1/2। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी किसी सिस्टम की वो है 1/2। इस सिस्टम की फाइनल वैल्यू 1/2 आई है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आया था गेट में जिसमें एफपीटी का यूज़ हुआ है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आए गेट में जिसमें डायरेक्ट एफपीटी आपको अप्लाई करनी है, वो सारा आप कर लीजिएगा। मैं आपको यह बहुत एक अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें पूछा गया है कि आपको अप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर 2 जो हम करने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी सिग्नल दे रखा है yt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म y ऑफ s होगा, और इस y ऑफ s की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 डिवाइडेड बाई s माइनस 1, और इसकी पूछी है अपन को फाइनल वैल्यू ऑफ y ऑफ t। फाइनल वैल्यू ऑफ y ऑफ t क्या होगी ये पूछा है। ये क्वेश्चन आया था गेट 2007 में। तो इसकी अपन को फाइनल वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है फाइनल वैल्यू निकालनी है इसकी, और ये एमसीक्यू आया था। इसके अंदर ऑप्शन ए था, 2 बी था, 1 सी था, -1 और डी था, नॉट डिटरमाइन। ठीक है, ये था नॉट डिटरमाइन या अनबाउंडेड। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए थे। अपन को एफपीटी अप्लाई करने से पहले मैंने सब आपको बताया, फाइनल वैल्यू ऑफ yt टाइम डोमेन सिग्नल की फाइनल वैल्यू निकालनी है, एफपीटी लगेगी सबसे पहली बार। ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ y ऑफ t निकालना है, इट मीन्स आपको फाइनल वैल्यू ऑफ y ऑफ t निकालनी है।
तो एफ पी टी लगेगी। एफ पी टी की कंडीशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पोल से देखते हैं अपन, एज बराबर 0 एंड एज बराबर 1 पर है। 1 पर पोल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में पोल आते ही हम लोग ये कंक्लूड किया था हमने कि 1 पोल एट ओरिजिन चलेगा, लेकिन बाकी जो पोल्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। बट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ एफ पी टी नॉट एप्लीकेबल। और एफ पी टी एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल है। और सिस्टम अनस्टेबल है मतलब कि अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है मतलब सिस्टम इसकी फाइनल वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एफपीटी के ऊपर। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की, जो कि गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन और ये एक्सोपेस या वाईओपेस जो भी दिया हुआ है वो, और इसको अपन निकालनी है एफ पी टी अप्लाई करके इस सिग्नल एक्स ऑफ टी की फाइनल वैल्यू, एक्स ऑफ टी की फाइनल वैल्यू निकालनी है, एक्स ऑफ टी की फाइनल वैल्यू निकालनी है, एक्स ऑफ टी की फाइनल वैल्यू निकालनी है। एफ पी टी अप्लाई करते हैं, इससे पहले हम एफ पी टी अप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू निकालनी है मतलब एक्स ऑफ टी की। तो हम लोग देख लेते हैं पहले इसके पोल्स कहाँ कहाँ पर, एस बराबर 0, सिस्टम को चेक करते हैं। उसके बाद एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इक्वल टू 0 किया, एस की वैल्यू निकालेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 -1/2 प्लस माइनस 0.866 जे आएगा इसका, ये -3 आएगा -1/2 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू अपने पास 0.866 जे होती है। तो इस वैल्यू को मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ और यहाँ एग्जिस्ट करेगी -1/2 कहीं ना कहीं, और यहाँ -0.866 जे एग्जिस्ट करेगा और -0.8 प्लस 0.866 जे यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ये जो इस सिस्टम के पोल्स हैं, 1 पोल एट ओरिजिन एंड अदर पोल्स लेफ्ट हाफ में है। तो अदर पोल्स लेफ्ट हाफ में है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिस्टम है तो स्टेबल, और स्टेबल होने के साथ साथ ये एब्सोल्यूट स्टेबल भी है। एब्सोल्यूट स्टेबल है क्योंकि 1 पोल एट ओरिजिन है और इसके पोल जो है वो लेफ्ट हाफ में है। तो हम यहाँ एफ पी टी एप्लीकेबल लिख सकते हैं, एफ पी टी एप्लीकेबल है, एफ पी टी यहाँ पे एप्लीकेबल है तो एफ पी टी लगा देते हैं। एक्स ऑफ इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एस एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस से एस कैंसिल आउट हो गया, एस टेंड्स टू 0 पुट किया तो 1 वैल्यू, इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो 1 होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी इसकी ये 1 होगी, इस सिग्नल की फाइनल वैल्यू 1 होगी और यहाँ एफ पी टी एप्लीकेबल होगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें नोट करेंगे, नोट करके लिख लेते हैं, नोट एफ पी टी इज not applicable in sine and cosine function, क्योंकि हम साइन और कोसाइन की फाइनल वैल्यू को नहीं निकाल सकते। ये साइन का ग्राफ है, ये कोसाइन का ग्राफ है, और इनकी वैल्यू जो है वो +1 और -1 के बीच में होती है। बट हम लोग इनकी वैल्यू फाइनल वैल्यू क्या आएगी एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, t टेंड्स टू इनफाइनाइट पर हम लोग इसको नहीं निकाल सकते कि कौन सी जगह t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग बहुत सी बार, एक बार गेट में क्वेश्चन आया था इसका कि अपने पास एक्स ऑफ एस दिया हुआ था उन्होंने, एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और पूछा था कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी।
फाइनल वैल्यू क्या होगी, फाइनल वैल्यू और एफ अप्लाई करके निकालनी थी। तो इसमें इसमें आंसर -1 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। एक तो ये दिया हुआ था और एक नॉट डिफाइन दिया हुआ था, नॉट डिफाइन। तो IIT नॉट डिफाइन बताया, EAC ने -1 to 1 के बीच बताया। तो एक्चुअल आंसर जो है वो इसका ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि इसके अंदर अपन एफ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो एफ का नहीं बोलता तो हम लोग कह सकते थे कि इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, लेकिन हमको एफ से निकालना था तो एफ इस जगह अपन अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आंसर नॉट डिफाइन होता। अब बात करते हैं हम लोग एक चीज और बता देता हूँ आपको मैं इसके अंदर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम के अंदर, कि आपको मैंने सिस्टम के रेस्पॉन्स के बारे में बताया है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो करवा देता हूँ। सिस्टम के रेस्पॉन्स के बारे में बताया था, स्टेप रेस्पॉन्स क्या होता है, रैंप रेस्पॉन्स क्या होता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है। अब उनको अपन देखते हैं क्वेश्चन करके कि एफ के साथ रेस्पॉन्स का क्या कनेक्शन बैठता है क्वेश्चन में, तो वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, फॉर ए सिस्टम 2 divided by s plus 1, the approximate time taken for the approximate time taken for a step response to reach 98% of the final value is, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, 2010 का है। गेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कॉम्बिनेशन वाले, कि आपको एक सिस्टम दे रखा है ये वाला, इसके स्टेप रेस्पॉन्स निकाल के उसके 98% ऑफ इसकी फाइनल वैल्यू का 98% तक पहुंचने में कितना टाइम लगा इस सिस्टम के रेस्पॉन्स को, स्टेप रेस्पॉन्स को, वो पूछा है। एक सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर ये कुछ सिस्टम दे रखा है अपने पास, 2 divided s plus 1, इसके अंदर स्टेप इनपुट लगाया है और इसका जो रेस्पॉन्स आया है, सम रेस्पॉन्स आएगा इसका वाई ऑफ एस, कोई भी रेस्पॉन्स आएगा इसका वाई ऑफ एस आएगा। उस रेस्पॉन्स की फाइनल वैल्यू का 98% तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, वो टाइम निकालना है अपना, कि इसका 98% तक पहुंचने में वाई ऑफ एस को कितना टाइम लगेगा, वो पूछा है। जब स्टेप इनपुट अप्लाई किया 2 divided by 1 plus s में, तो हम लोग इसका निकालते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अपन को कुछ नहीं करना है, सिस्टम एच ऑफ एस होगा कोई, आउटपुट वाई ऑफ एस आएगा, इनपुट एक्स ऑफ एस अप्लाई किया, एक्स ऑफ एस दे रखा है 1/s, एच ऑफ एस दे रखा है अपन को 2 divided by s plus 1, वाई ऑफ एस आएगा। वाई ऑफ एस होता क्या है, बेसिकली वाई ऑफ एस होता है एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो वाई ऑफ एस आ जाएगा अपने पास 2 divided by s plus 1 डॉट 1/s, ठीक है। तो 2 divided by s plus 1 हो गया, ये अपने पास वाई ऑफ एस। अब इसका अपन को इसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है। पहले तो इसकी फाइनल वैल्यू का 98% निकालना है और उसको रीच करने में कितना टाइम लगा है वो निकालता है। तो इसकी फाइनल वैल्यू निकालते हैं, वाई ऑफ एस की फाइनल वैल्यू, वाई ऑफ एस फाइनल वैल्यू, वाई ऑफ एस की फाइनल वैल्यू निकालते हैं। वाई ऑफ एस की फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस वाई ऑफ एस, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस वाई ऑफ एस 1 divided by s plus 1। मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, आप लोगों को एक बार चेक करना है इसकी फाइनल वैल्यू निकल रही है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन इसमें टाइम पूछ रहा है। तो 98% ऑफ फाइनल वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू तो निकलेगी ही, उसका 98% आएगा। तो ये हो गया, इसके अंदर वैल्यू पुट की एस टेंड्स टू 0 मतलब फाइनल वैल्यू इसकी कितनी आई 1, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी अपने पास, सॉरी इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे 2 था
तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी अपने पास 2। ठीक है, तो इसकी फाइनल वैल्यू आई 2। अब 2 का 98%, तो 98% ऑफ 2, इट मीन्स 2 इंटू 0.98, तो इसकी वैल्यू है 1.96। ठीक है, 1.96, तो इसकी 98% और 2 का जो वैल्यू आई है वो है 1.96। अब 1.96 पहुंचने में इस सिस्टम के इस रेस्पॉन्स को कितना टाइम लगा, तो अब एक चीज़ है कि अपन टाइम निकालना है, तो लाप्लास डोमेन से मुझे टाइम डोमेन में जाना पड़ेगा, तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा इसका। और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है किसका, 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का। तो मुझे फ्रैक्शन बाय पार्ट्स से मैं करने वाला हूँ इसको, तो मैं मानूंगा a डिवाइडेड बाई एस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। इट मीन्स अब a की वैल्यू निकालूंगा, तो a की वैल्यू अपने पास, आपको मैं सोल्व करके बता देता हूँ कि इसको ऐसे करते हैं। इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी है सोल्व करने की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैं मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके करूँगा, तो अब मैं इसको और इसके साथ कंपेयर करूँगा, एस प्लस 1 एस प्लस 1 2। इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 2, मतलब कि ए इक्वल टू माइनस बी यहाँ से आया, और ए इक्वल टू 2, मतलब कि जो ए की वैल्यू है वो भी 2 बाई एस है, प्लस बी माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 है। ये हो गया। अब इसमें डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसे नहीं करके, तो हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं इसको। कैसे, ए की वैल्यू निकालनी है। ए बात कर रहे थे न्यूमेरिकल के बारे में, तो जो न्यूमेरिकल था अपने पास वो था वाई ऑफ एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का मैंने इनवर्स लाप्लास लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में a डिवाइडेड बाई एस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाई एस प्लस 1, और a की वैल्यू जो आई थी वो 2 थी, b की वैल्यू माइनस 2 थी। तो मैंने बताया था कि हम दूसरे वे से भी a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना इनका एलसीएम लिए। तो हम a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि a की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा a वाली जो टर्म है, a के नीचे जो टर्म है, s वाली जो टर्म है, a डिवाइडेड बाई s जो है, a के नीचे जो डिवाइड वाली टर्म है उसको हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, मतलब उस टर्म को छुपाएंगे। उसके बाद a का जो रूट है a बराबर, मतलब s बराबर 0 आएगा, तो s बराबर 0 को इस बाकी सिस्टम के अंदर पुट करेंगे, तो वो आएगा 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1। इट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 डिवाइडेड, इसका आंसर आएगा 2। और अब s बराबर माइनस 1, b वाली टर्म का जो रूट आया वो है, और अब b वाली टर्म को छुपाएंगे, s प्लस 1 वाली टर्म को छुपा दिया। अब बाकी बची टर्म में s बराबर माइनस 2 पुट करेंगे, तो s बराबर माइनस 2 पुट किया, तो 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1, इट मीन्स b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। a और b की वैल्यू हमने दूसरे तरीके से भी निकाल ली, a और b की वैल्यू अपने पास आ गई। अब इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, तो इन्वर्स लाप्लास आएगा अपने पास 2 बाई एस माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1। अपन को पता है कि 1 बाई एस का इन्वर्स लाप्लास ut होता है, और 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का इन्वर्स लाप्लास e टू द पावर माइनस at ut होता है। ये चीज़ आपको मैंने बताई है। लाप्लास और इन्वर्स लाप्लास आपस में रिलेटेड है, तो 2 बाई एस की इन्वर्स लाप्लास 2ut हो गया, और माइनस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 का लाप्लास e की पावर माइनस टी ut हो गया, क्योंकि यहाँ a बराबर 1 था, तो हमने a बराबर 1 पुट कर दिया। अब इसमें से 2 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस टी और ut को कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने पास ये आ गया। अब हमें इसका निकालना है कि वो टाइम जिसपे ये रेस्पॉन्स 1.96 हो जाए, इट मीन्स वो 2 माइनस 2 ई टू द पावर माइनस टी ut की वैल्यू 1.96 कब होगी, 1.96 होने के लिए इसकी वैल्यू, और एक चीज़ ut की वैल्यू टाइम डोमेन में 1 होगी, तो ut को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ।
अब मैं 2 माइनस 1.96 इक्वल्स टू 2 e⁻ t, इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर लाया, तो 0.04 इज इक्वल्स टू, सिंपल कैलकुलेशन है, आप करेंगे, कट आउट हो गए 0.02 e⁻t, दोनों तरफ ln लिया, ln 0.02 की वैल्यू -3.91 होती है। और आपको एक चीज पता होगा, ln जो होता है वो log e बेस पे होता है, और जब बेस और उसके अंदर आने वाला सिस्टम सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो ln e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ln e की वैल्यू 1 है, इट मीन्स ln e, ये t सामने आ गया यहाँ पर, तो -t ln e हो गया, -3.91 इक्वल्स टू t ln e, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो -t से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3.91 अप्रोक्सीमेट 4 सेकेंड जो आ गया, इसका टाइम आ गया, जिस पर ये 1.96 पे पहुंचेगा। तो ये था न्यूमेरिकल, जिस पे हम, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था जो गेट में पूछा गया था। इस लेक्चर में हमने बात की है इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू थ्योरम की, उसके बाद न्यूमेरिकल्स किए उस पर बेस्ड, और बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स हो गेट बुक पे आपके पास होगी, उससे आप न्यूमेरिकल करिए, सॉल्व करिए। कोई भी दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम चैनल पे आप डाल सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, बट सब्जेक्ट जरूर मेंशन करें, क्योंकि हमारे टीम के पास सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट मेंशन कर दोगे तो हमें पता लग जाएगा इस सब्जेक्ट का डाउट आया है। थैंक यू।